अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर के हवाले से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको स्टाटा के हवाले से इंफॉर्मेशन दी कि स्टाटा को किस तरह से डाउनलोड करना है, उसके बाद किस तरह से इंस्टॉल करना है, वो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको गाइड किया था। और स्टाटा के अंदर डू और लॉग फाइल का क्या रोल होता है, वो भी किस तरह से हम उसको इंस्टॉल करेंगे और किस तरह से सेव करेंगे, वो सारा प्रोसीजर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में या प्रीवियस वीडियोस में दिया हुआ है। मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। स्टाटा को हम फर्दर आगे चलते हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्या है आज करेंगे, हाउ टू क्रिएट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इन स्टाटा। उसके बाद हमने डिस्कस करना है कोरिलेशन मैट्रिक्स। उसके बाद डिस्कस करना है रिग्रेशन एनालिसिस कि ये आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या होता है, कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या होता है और रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है। ये मोस्टली रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया है, क्या है वो टाइम सीरीज है, प्राइमरी डाटा है या आपका पैनल डाटा है, तो उसकी समरी स्टैटिस्टिक किस तरह से होगा, मीन मोड मीडियम, इसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कहते हैं। उसके बाद कोरिलेशन मैट्रिक्स है कि जो आपके वेरिएबल्स हैं उनका आपस में एसोसिएशन क्या है, उनकी आपस में किस तरह से लिंक कर रहे हैं, स्ट्रांगली एसोसिएट हैं या वीकली हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लास्ट में करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस कि आपका जो मॉडल के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इंडिपेंडेंट की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास स्टार्टअप जो कि ऑलरेडी आपको पता है। चलें, मैं इस पे फर्स्ट जो है डाटा को इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो कि आपको पता है। हमने ब्राउज़ में जाएँगे, ये मेरे पास एक फ़ाइल है डाटा की। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि इंपोर्ट फर्स्ट रो एज़ अ वेरिएबल नेम आपने हमेशा सेलेक्ट करनी है। तो ये हमारे पास डाटा आ गया। अब हम देख लेते हैं डाटा हमारा कोई वेरिएबल स्ट्रिंग तो नहीं है। तो सारे वेरिएबल हमारे बिल्कुल ठीक हैं, स्ट्रिंग कोई नहीं है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बताऊँगा कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल स्ट्रिंग हो तो उसको न्यूमेरिक वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करना है या डबल में। तो अब हमने पहले क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक स्टार्ट करना है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या है, आप स्टैटिस्टिक में जाएँगे, स्टैटिस्टिक में जाने के बाद आप समराइज़, टेबल एंड टेस्ट, इसके बाद समरी एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, ये समरी स्टैटिस्टिक, दैट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। तो ये आपके पास आ गया एक बॉक्स, उसमें आपके जो-जो वेरिएबल्स हैं, आप एक वेरिएबल का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक निकालना चाहते हैं, आप 2 का निकालना चाहते हैं, आप तमाम वेरिएबल्स का निकालना चाहते हैं, वो आप निकाल सकते हैं। ये आपके पास जीडीपी है, एम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी, एफटीआई, ट्रेड, पॉपुलेशन, जीडी, बीडी, ये आपके पास एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक आ गया। ये मेरे पास आ गया, देखें ये टोटल 43 ऑब्जर्वेशन है। दिस इज़ द मीन कॉलम एंड दिस इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम एंड मैक्सिमम। ये वो तमाम वेरिएबल्स हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक आपको मैंने बताया समरी, उसके बाद समरी डिस्क्रिप्टिव समरी स्टैटिस्टिक। अब हमने क्या करना है, अब हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स को निकालना है। तो कोरिलेशन मैट्रिक्स भी हम इसी तरह से समरी स्टैटिस्टिक में नहीं जाएँगे, यहाँ पे ये है पेयर वाइज़ कोरिलेशन। इस पर क्लिक करेंगे या पेयर वाइज़ कोरिलेशन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये वेरिएबल्स हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपके पास एक ओवरऑल प्रोसीजर आ गया है। ये पेयर वाइज़ कोरिलेशन। अच्छा, ये मैनुअल मेथड है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसको क्या कहते हैं कमांड के थ्रू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आपके पास कमांड है समराइज़, SUMMARIZE। समराइज़ आप लिखेंगे, ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक आ जाएगा। इसी तरह से कोरिलेशन मैट्रिक्स आप निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए लिखेंगे आप पेयर वाइज़, CORR, पेयर वाइज़ कोरिलेशन। ये आप करेंगे, ये आपके पास पेयर वाइज़ कोरिलेशन मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब हम थर्ड जो मेरा टॉपिक था, वो था रिग्रेशन एनालिसिस। आप देखें लीनियर मॉडल, लीनियर रिग्रेशन। आप क्या करेंगे, हमेशा आपने स्टैटिस्टिक में जाना है। स्टैटिस्टिक ये सेकंड, लीनियर मॉडल, ये लीनियर रिग्रेशन। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब डिपेंडेंट वेरिएबल आपने सेलेक्ट कर लेना है। हम कहते हैं हमारा कोई भी वेरिएबल हो सकता है। हम कहते हैं जीडीपी है और जीडीपी के साथ ये सारे वेरिएबल्स हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कह देते हैं। अब क्लिक करते जाएँगे, कोई मुश्किल नहीं है, आपके लिए बड़ा ईज़ी है। ये आप ओके करेंगे, ये आपके पास आपका रिग्रेशन एनालिसिस आ गया। जो कि आपको ये बता रहा है आपका और स्क्वायर कितना है, आपकी अगर वैल्यूज़ कितनी हैं और ओवरऑल ये आपको उस तरह। तो ये आपके पास तीनों मेथड है। इसी तरह से अगर रिग्रेशन की हम कमांड दें, REGRESS, या आप लिखेंगे REG रिग्रेस,
आपने यहाँ से जीडीपी को सिलेक्ट कर लिया यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बाद आपने सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दे देने हैं। ये आपके पास आ गया। तो ये आपको मैंने दोनों मेथड से समझा दिया है कि हम किस तरह से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक करेंगे, किस तरह से कोरिलेशन मैट्रिक्स करेंगे, किस तरह से रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे। मजीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।